नमस्कार, हरियाणा भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रदेश में तापमान में गिरावट के साथ और नीचे आया पारा। खेतों में फसलों पर नजर आई सफेद चादर। आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंडक। किसानों के आंदोलन का 25वां दिन आज। कड़ाके की ठंड में भी किसानों की जंग जारी। राज्य के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हित में सरकार का बड़ा फैसला। नए साल से पेंशन धारकों को कैशलेस हेल्थ स्कीम का मिलेगा लाभ। बीजेपी नेताओं के प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा का वार। कहा, जो बॉर्डर पर किसान हैं, पहले उनकी मांगों को पूरा करे बीजेपी सरकार। जींद में बीजेपी के प्रदर्शन का बना मजाक। उपवास की जगह टी पार्टी करते नजर आए बीजेपी के नेता। प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही शीतलहर का प्रकोप जारी रहा। शनिवार को न्यूनतम तापमान गिरावट के साथ 2.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। लगातार पिछली 3 रातों से प्रदेश के कई जिलों में ठंड अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। ठंड के लगातार बढ़ने से खेतों में फसलों पर पाले की सफेद चादर सी नजर आई, जिससे किसानों की फसलों में नुकसान की आशंका भी बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले आने वाले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन अपने 25वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसानों का यह आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ सरकार की ओर से किसानों को मनाने की कोशिश की जा रही है। किसान भी अपनी मांगों को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं। इस कड़ाके की ठंड में भी किसानों का जोश बरकरार है। किसानों की एक ही मांग है, काला कानून वापस ले सरकार। प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया, जिसका लाभ नए साल से मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को हुई बैठक में सीएम मनोहर लाल ने बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई। सीएम ने कहा कि नए साल से कर्मचारियों और पेंशन धारकों को कैशलेस हेल्थ स्कीम का लाभ देंगे। इस योजना के तहत सूबे की सरकार 18 लाख परिवारों को फायदा देगी। इन परिवारों के लिए योजना की शुरुआत नए साल से किए जाने की तैयारियां जोरों पर हैं। कृषि कानून को लेकर पंजाब और हरियाणा की लड़ाई साझे तौर पर चल रही है, लेकिन हरियाणा में अब लोगों की मांगों से प्रदेश में एक नई राजनीति शुरू हो चुकी है। किसानों के इस कृषि कानून को लेकर छिड़े इस आंदोलन में अब SYL का मुद्दा भी जुड़ गया है, जिसके चलते बीते दिन हरियाणा में जगह जगह प्रदर्शन किए गए। साथ ही साथ SYL का पानी दे पंजाब के स्लोगन के साथ किसानों और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल की। 1904 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, भाजपा सरकार हर मुकाम पे लड़ाई लड़ी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार पंजाब सरकार को बोल चुके हैं। इन्होंने एक फैसला दे दिया अपने विधानसभा पंजाब वालों ने, जमीन को डिनोटिफाई कर दिया। जो जमीन एक्वायर करी, नहर बनाई और हमारे साथ धोखा किया है, हमारी मांग बार बार उठ रही है। मैं एक बात जानती हूँ कि पूरा देश यही कहता है कि गोरे अंग्रेज चले गए और ये डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी थी। वो देश में जो काले अंग्रेज हैं, जिसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, ये तो उनकी पद्धति है। भाजपा की पद्धति तो ये है वसुदेव कुटुंबकम। हम तो देश नहीं, हम तो दुनिया को परिवार मानते हैं और हम देश के लिए तो काम करते हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं दुनिया का अन्न से पेट भरता रहे। ये भाजपा की पद्धति है। तो ये जो कांग्रेस की पद्धति है वो डिवाइड एंड रूल है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ इतना कहना चाह रही है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किसान और किसानी की सुरक्षा के कानून लागू हो गए। प्रदेश में SYL की मांग का मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी ने SYL की मांगों का समर्थन करते हुए एक दिवसीय उपवास रखा था। लेकिन ये तस्वीरें जींद में बीजेपी कार्यालय की हैं, जहां बीजेपी ने एक दिवसीय उपवास की बात की थी, लेकिन बीजेपी का ये उपवास उपहास बन गया। उपवास की जगह सभी बीजेपी कार्यकर्ता टी पार्टी करते नजर आए। भला ये कैसा उपवास है? प्रदेश में बीजेपी नेताओं के SYL प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेरा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने बीजेपी के इस प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो SYL का मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कृषि कानून को लेकर सिंघू बॉर्डर और बहादुरगढ़ पर डटे किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है। बीजेपी को किसान कानून रद्द करने का प्रयास करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया के एक बयान ने इन दिनों सियासत को गरमा दिया है।
जिसे लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कटारिया पर किसानों को पागल सांड बताने का आरोप लगाया था, जिस पर मंत्री कटारिया ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारे भगवान हैं। उन्होंने हमें आत्मनिर्भर बनाया। खबर हरियाणा के सिरसा से, जहां केंद्रीय खुफिया एजेंसी की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल केंद्रीय खुफिया एजेंसी की टीम ने हरियाणा से सूचना मिलने पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 14 देसी पिस्तौल और 24 कारतूस बरामद किए। सिरसा के एसपी भूपेंद्र सिंह के मुताबिक आरोपी ये हथियार मुंगेर से लाए थे और आरोपियों पर पहले से ही 11 मामले दर्ज हैं। और चलिए इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।